हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि सबसे बड़े अंतराल की लंबाई पाई बट्टा 3 है, जहां फलन एफ एक्स बराबर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन की घात 3x एक वर्धमान फलन है। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि सबसे बड़े अंतराल की जो लंबाई है वो पाई बट्टा 3 होगी, जहाँ जो फलन एफ एक्स है एक वर्धमान फलन है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, यदि 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 एफ एक्स किसी अंतराल में यदि एफ एक्स किसी अंतराल में वर्धमान फलन है, किसी अंतराल में वर्धमान फलन है, तो उस अंतराल में एफ डैश एक्स होगा, वो शून्य से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, तो वर्धमान फलन के लिए यह स्थिति होती है। तो अब देखो, हमारे पास में जो फलन दिया हुआ है वो क्या है, एफ एक्स बराबर में 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन की घात 3x। तो यहां पर देखो, ये तो किसका सूत्र होता है, साइन 3x का ही तो सूत्र होता है। तो एफ एक्स बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3x। ठीक है, तो अब दोनों ओर हम अवकलन कर लेते हैं एक्स के सापेक्ष। तो साइन एक्स का अवकलन जिस प्रकार कॉस एक्स होता है, तो इसका अवकलन कॉस 3x आ जाएगा। फिर श्रृंखला नियम से 3x का पुनः अवकलन होगा, तो 3 आगे गुणा में आ गया, ये मान आ गया एफ डैश एक्स का। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये वर्धमान फलन करना है इसे, तो इसका मान जो है वो किसके बराबर, यानी किससे बड़ा होना चाहिए, ये शून्य से बराबर या बड़ा होना चाहिए इसका मान। ठीक है, तो ये हो तब क्या होगा, ये एक वर्धमान फलन होगा, अर्थात cos 3x इससे शून्य से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ये हम बोल देते हैं वर्धमान फलन के लिए, वर्धमान फलन के लिए। ठीक है, ये स्थिति होगी। तो अब देखो, cos 3x शून्य से बड़ा या बराबर है, तो यहां पर देखो, ये हमारे पास में 4 चतुर्थांश होते हैं। हम जानते हैं कॉस की बात करें तो कॉस है ना, पहले चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में हमेशा धनात्मक होता है, और बाकी दोनों चतुर्थांश जो है, दूसरा और तीसरा, उनमें ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिंदु है 0, यहाँ पर है ये पाई बट्टा 2। ठीक है, और ये जो बिंदु है ये माइनस का पाई बट्टा 2 है। तो हम देख पा रहे हैं, अगर हमें कॉस धनात्मक चाहिए तो वो माइनस पाई बट्टा 2 से पाई बट्टा 2 में आएगा धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें धनात्मक लेना है, तो जो कॉस के अंदर लिखा हुआ है उसका मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, माइनस पाई बट्टा 2 से पाई बट्टा 2 के बीच। तो अगर हम इस असमीका में 3 से भाग कर दें, ठीक है, तो x का मान कहाँ से कहाँ तक आएगा, x का मान यहाँ पर माइनस में पाई बट्टा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर पाई बट्टा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस पाई बट्टा 6 से पाई बट्टा 6 में, तो ये अंतराल आ जाएगा। तो हमें तो इस अंतराल की लंबाई चाहिए। तो देखो, इस अंतराल की लंबाई क्या आ गई, अंतराल की लंबाई बराबर में पाई बट्टा 6 माइनस में माइनस पाई बट्टा 6, ये हो जाएगी लंबाई, यानी कि पाई बट्टा 6 प्लस में पाई बट्टा 6, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2 पाई बट्टा 6 या पाई बट्टा 3। तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि जो सबसे बड़े अंतराल की लंबाई है वो पाई बट्टा 3 आ रही है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।